जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो मैं आपको रीजनिंग की क्लास करा रही हूँ, रीजनिंग में मैंने आपके 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला टॉपिक था आपका दिशा एंड दूरी, सेकंड था आपका क्लॉक, थर्ड था आपका कैलेंडर। और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस भी कराई है मैंने। प्रैक्टिस कराने के बाद आज हम आ गए टॉपिक नंबर 4 पे, जो है नंबर सीरीज। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज को, इसके बारे में कुछ समझते हैं थोड़ा बहुत। नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो आते हैं हमारे, वो लगभग 60 तरीके के आते हैं। कितने होते हैं? 60 टाइप। कैसे कैसे? पहला नंबर होता है आपका जोड़ श्रृंखला, सेकंड होता है आपका घटा श्रृंखला, थर्ड होता है आपका गुणा श्रृंखला, और आपका फोर्थ होता है भाग श्रृंखला, एंड आपका फिफ्थ होता है वर्ग श्रृंखला, स्क्वायर, और आपका 6 होता है आपका क्यूब श्रृंखला, और आपका 7 हो जाता है विविध श्रृंखला, यानी कि मिक्सअप। वो जब जाके करते हैं हम, जब इन सारों को करने 6 टाइप को कर लेते हैं, उसके बाद विविध वाले आते हैं, जिसके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बाद में आता है, इसलिए क्योंकि पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये सारा सीख लेते हैं। पहले हम जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, स्क्वायर का, क्यूब का, उसके बाद इसमें सारा मिक्स होता है, जिसमें घटाव क्यूब भी हो सकता है, घटाव स्क्वायर क्यूब, ये सब भी हो सकता है। भाग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, भाग स्क्वायर क्यूब हो सकता है, इस तरीके से। चलो चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा इसमें क्या फॉलो होता है? इसमें बोर्ड मास फॉलो होता है। बोर्ड मास, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, मैंने काफी अच्छे से तुमको बोर्ड मास समझाया था। आपको नंबर सिस्टम में जब कराया था, तो बोर्ड मास बहुत अच्छे से, एक दिन में मैंने पूरा बोर्ड मास समझाया था और तरीके से समझाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, पहले हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। क्या होता है? नंबर 1 क्या होता है इसका? बोर्ड मास फॉलो होता है। बोर्ड, ये क्या हो गया? ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं आपके? 3 तरीके के, बड़ा, मध्य, छोटा। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद हमारा आता है ऑफ। ऑफ यानी कि ऑफ, गुण। उसके बाद आता है डिवाइड, भाग, मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया गुणा। उसके बाद एडिशन, यानी कि ये आ गया आपको जोड़। उसके बाद हो गया घटाव, माइनस, सॉरी घटाव। ये इस तरीके से ये हमारा बोर्ड मास फॉलो होता है इसमें, नंबर सीरीज। सेकंड टाइप कितने होते हैं? 7। पहला क्या होता है? जोड़ श्रृंखला। श्रृंखला होगा। नंबर 2 घटाव श्रृंखला। थर्ड होता है आपका गुना श्रृंखला। आपका फोर्थ होता है भाग श्रृंखला। फिफ्थ होता है आपका वर्ग श्रृंखला। 6 होता है घन श्रृंखला। और आपका 7 होता है विविध श्रृंखला। ये आपके 7 टाइप होते हैं: जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, क्यूब, और आपका विविध। ये 7 तरीके के टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं नंबर सीरीज में। अब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट टाइप आपका जोड़
श्रृंखला फर्स्ट टाइप। अब जैसे मान लो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका आ जाएगा, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसका 147, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 147, 153, 159, 165 और यहाँ आपका पूछा है। क्वेश्चन है 147, 153, 159, 165 और इसके बाद क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। अब हमें क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, हमको टाइप समझ में क्या आ रहा है, क्या देखते हैं 47 से 53 कितना ऐड हो रहा है, 3 और 3 6, हमें पता चल रहा है इसमें 6 ऐड हो रहा है। 53 से 59 कितना ऐड हो रहा है 6, 59 से 65 1 और 5 6 कितना ऐड हो रहा है 6। तो हमें क्या पता चला, 47 से 53 जाने के लिए 6 प्लस हो रहा है, 53 से 59 जाने के लिए प्लस 6 हो रहा है, 59 से 65 जाने के लिए प्लस 6 हो रहा है और 65 से आगे जाने के लिए प्लस 6 होगा। तो 5 और 6 आपका क्या आएगा, 5 और 6 आपका आएगा 11, 11 का 1। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1, 6 और 1 7 आया 1, हमारा आंसर आ गया 171। क्या हुआ 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस। तो हमारा क्या आया इसमें, क्या पता चला हमें, ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपका घटाव वाला ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जोड़ का। क्वेश्चन है 7 10 15 22, 7 10 15 22, 7 10 15 22, 31 42, 31 42, उसके बाद आपको कॉमा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन है 7 10 15 22 31 और आपका 42, इसके बाद क्या है, क्या देखेंगे 7 से 10 कितना ऐड हो रहा है हमारा 3, 10 से 15 कितना ऐड हो रहा है 15, 10 से 15 कितना ऐड हो रहा है 5, 15 से 22 कितना ऐड हो रहा है 7, 7 से 22 से 31 कितना ऐड हो रहा है 8, इसमें से हो गया 1, इसमें से 9, 31 से 42 कितना ऐड हो रहा है 9, इसमें से हो गया आपका और 2 इसमें से हो गया 11। अब हमें क्या पता चल रहा है, 7 से 10 गए प्लस 3, 10 से 15 गए प्लस 5, 5 से 22 15 से 22 गए प्लस 7, 22 से 31 गए प्लस 9, 31 से 42 गए प्लस 11। अब 42 से 31 जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा वो देखते हैं। वो कैसे पता चलेगा हमें, हमें यही सॉल्व पता तो हमें यही चल गया, लेकिन हमें आपको समझाना है। तो अब बराबर खा गए प्लस 2, 5 से 7 प्लस 2, 7 से 9 प्लस 2, 9 से 11 प्लस 2, 11 से 12, 11 से आगे प्लस 2 कितना हो गया 13। 42 में 13 ऐड करा कितना आएगा हमारा 3 और 2 5, 4 और 1 5, आंसर आ गया आपका 55। कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 55। इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप है जोड़ श्रृंखला। सबसे पहले टाइप क्या होता है इसमें, जोड़ श्रृंखला। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन है 147 153 159 165 क्वेश्चन मार्क। कितना हो रहा है 47, 53 में से 47 माइनस करे, 153 में से 47 माइनस करे कितना आया
आपका 13 में से 7 गए 6, 13 हो जाएगा ना, इधर चला जाएगा। 53 से 59 माइनस करें कितना 6, 53 6 59 हो जाएगा। 59 से 65 माइनस करें 5, ये और एक 6, 59 से सॉरी 65 से आगे क्या करेंगे प्लस 6 करेंगे तो कितना हो गया 5 1 5 10 और 1 11, 11 का 1 और 1 बचे 6 और 1 7, आपका आंसर आ गया 100। सेकंड 7 10 15 22 31 42 क्वेश्चन मार्क। 7 से 10 जाने के लिए प्लस 3, 10 से 15 जाने के लिए प्लस 15, 15 से 7 22 जाने के लिए प्लस 7, 22 से 31 जाने के लिए प्लस 9, 31 से 42 जाने के लिए प्लस 11, 42 से 42 से आगे जाने के लिए क्या होगा प्लस 13। ऐड किया 2 और 3 5, 5 4 और 1 5। हमें क्या पता चल रहा है 2 2 क्या 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। इस तरीके से हमारा ये आंसर प्लस वाले हो जाते हैं, जोड़ श्रृंखला वाले ये हो जाते हैं, क्या ऐड सीरीज वाले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप लेते हैं। सेकंड टाइप आ जाएगा आपका घटाव। सेकंड टाइप है घटाव। इसके क्वेश्चन लेते हैं घटाव के। क्वेश्चन है 15 14 12 9, 15 बड़ा लेते हैं, 15 14 12 9, 15 14 12 9 0 5 0 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है 15 14 12 9 5 0 क्वेश्चन मार्क। तो क्या पता चल रहा है घट रहा है 15 से 4 15 से 14 14 से 12 12 से 9 9 से 5 5 से 0। अब क्या करना है हमें सॉल्व करेंगे। ये हमें पता चल गया इसमें कौन सा टाइप है, ये सेकंड टाइप हमें पता चल गया कि ये सेकंड टाइप है क्योंकि घटाव हो रहा है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे एक चीज मैं आपको उस टाइम पे बताना भूल गया। आप एक चीज का क्या ध्यान रखना आपको, सीरीज में सीरीज की एक आत्मा होती है, वो पता क्या बोली जाती है, आत्मा क्या होती है अंतर। सीरीज यानी कि अंतर, इस अंतर यानी कि अंतर को सीरीज की आत्मा बोलते हैं, अंतर को सीरीज की आत्मा बोलते हैं। सभी क्वेश्चनों में अंतर ही तो होता है, तो इसलिए सीरीज को अंतर की सीरीज की आत्मा को, आत्मा जो होती है वो अंतर होती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि सीरीज की आत्मा किसको बोला जाता है, तो अंतर को। क्या हुआ 15 में से -1 -2, 12 में से 9 -3, 9 में से 5 -4, 4 से 0 -5, 0 से 5, 0 से -6। क्यों +1 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया हमारे पास हो गया -6, यानी कि हमारा आंसर आएगा -6। ये हमारा आंसर आएगा, क्या आएगा हमारा आंसर -6। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 119 114 109। 119 114 छोटा लिखो, 119 114 109 104 109 104 और इसके बाद है आपका 99 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है 119 114 109 104 99, उसके बाद क्या होगा। हमें क्या दिख रहा है 119 से
14 हो गए, यानी कि माइनस कितना हो रहा हमारा 5। 114 से 9 हो गए, कितना माइनस हो रहा हमारा 5। 5 से 104 9 से 104 हो गए, कितना माइनस 5। 4 से 5 माइनस हो गए, कितना 99। 99 से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 94। इस तरीके से हमें पता चल गया ये घटाव सीरीज है। -5 -5 -5 -5 और माइनस आपका 5, तो क्या आया 94। आंसर हो गया आपका 94। आंसर आ गया आपका 94। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या सेकंड टाइप क्या है आपका नंबर सीरीज में घटाव श्रृंखला। क्वेश्चन किस तरीके के 15 कैसे घटेंगे, घटते हुए क्रम में होंगे तो घटाव, बढ़ते हुए क्रम में होंगे तो जोड़। क्या है 15 में से 1 माइनस किया 14, 14 में से 2 माइनस किए 12, 12 में से 3 माइनस करे 9, 9 में से आपको 4 माइनस करे 5, 5 में से 5 माइनस करे 0, 5 में 0 में से 5 माइनस 6 माइनस करे -6। आपका आंसर आ गया। इसके बाद 119, 114, 109, 104, 99 के बाद क्या क्या दिख रहा है घटते क्रम में, तो 119 में से 5 माइनस करे 114, 114 में से 5 माइनस करे 4 और 1 10 में से हो गया 109, 109 में से 5 माइनस करे 14, 104, 104 में से 5 माइनस करेंगे 4 और 1 100 का 99, 99 से 4 5 माइनस करेंगे 94। आपका आंसर आ गया 94। इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका, उसको करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपका थर्ड ले लेते हैं वर्ग वाला, क्योंकि उसमें सारा याद है। वर्ग लेते हैं इस बार आपका वर्ग। वर्ग श्रृंखला ये क्वेश्चन लेते हैं। वर्ग श्रृंखला के क्वेश्चन। वर्ग यानी कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ऐसे। कैसे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 25, 6 का स्क्वायर 6 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 159। तो इसी प्रकार से क्रम से हम चलते हैं, स्क्वायर 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 ऐसे। क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर के। क्वेश्चन है आपका 4 16 36 64, 4 16 36 25 36 होगा ना 25, हाँ 36 36 64। इसके बाद आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 4 16 36 64, उसके बाद क्या है। हमने क्या देखा 4 कितने का स्क्वायर होता है आपका 2 का, 4 कितने का स्क्वायर होता है आपका 2 का, 2 दूनी 4, 16 2, 4 चौक 16, 36 6 छक 36, 64 8 2 बट्टू 64। अब क्या दिख रहा है हमें, कितना है +2 +2 +2 +2, कितना हुआ 10। 10 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 10 गुना 10 बराबर 100। हमारा आंसर क्या है, आंसर 100 आ गया।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे लगता है यहां तक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे एक और लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 25 30 25 30 25 30 36 42 36 42 49, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा चेंज है, अब क्या चेंज है टाइप में देखते हैं। यहाँ क्या देखा हमने, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, प्लस क्या हो रहा था 2 4 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। ठीक है, 7 का स्क्वायर नहीं पूछा, 5 का स्क्वायर नहीं पूछा, 7 क्या कहते हैं 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये बीच में गैप क्या थे, हमने क्या देखा इवन नंबर के स्क्वायर थे। इसके बाद चलते हैं, इसमें क्या है आपको क्रम बाय चल रहा, कैसे 5 का, 6 का, 7 का, लेकिन ये बीच में 30 दे रखा है, 42 दे रखा है, फिर इसके बाद क्या आएगा ये हमें देखना कैसे। ये क्या हुआ 5 का स्क्वायर, क्या हुआ 5 25 25 प्लस 5 क्या आया 30। इसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद चलते हैं, क्या आएगा 36 प्लस 6 क्या आया 42, 6 छंग 36, 6 1 6 12 12 का 2 3 और 1 4 क्या आया 42। इसके बाद 49 किसका स्क्वायर होता है 7 7 49, 7 7 49 क्या आया 49। इसके बाद चले आगे क्या आएगा 4 9 प्लस 7 क्या आएगा आपका 7 दूनी 14 15 16 क्या आया 6 4 और 1 5। आंसर क्या आया आपका 56। इस तरीके से हमें ये करना है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला कैसे 4 16 36 64। इसके बाद क्या है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, कितने का गैप है 2 का, 16 के बाद 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, कितने का गैप है 2 का, और उसके बाद 16 से 36 किसका स्क्वायर था 4 का, और 6 का कितना गैप था 2 का। आपके 36 36 के बाद 16 36 64 8 का स्क्वायर, 8 के बाद हमें 2 का गैप देके कितने का देगा 10 का स्क्वायर देना होगा, 10 का स्क्वायर 100। आंसर आ गया आपका 100। नेक्स्ट चलते हैं, ये 100 25 30 36 25 30 36 42 49। उसके बाद क्या आएगा हमें क्या देखा 25 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर, उसके बाद 30 दे रखा क्या है 25 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आया 30। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 36, उसके बाद 42, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 आपका क्या आएगा 42 42। उसके बाद दे रखा है आपको 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 7 कितना आएगा आपका 56, 49 प्लस 56, 49 प्लस 7 आपको क्या आएगा 56। ये आपका इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, जैसे कि मिक्सअप लेना शुरू करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टाइप है आपका वर्ग एंड आपका जोड़ श्रृंखला लेते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, पहचान तो आप लोगे ही ना, ऐसी पहचान नहीं है। आगे चलते हैं टाइप, अब मिक्सअप ले लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टाइप है आपका वर्ग और जोड़ श्रृंखला।
अब चलते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 51, 66, 83, 102, 123, 146 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमें क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये स्क्वायर के आसपास के क्वेश्चन। हमें क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारा स्क्वायर के आसपास का। कैसे? 7 का स्क्वायर दिख रहा है इसमें, 7 7 और 49, 51 है, 8 बट्टू 64, 66 है, 9 9 81, एक है, कितना 81, 83 है, 10 दूसरा 100, 102 है। उसके बाद 10 के बाद 11 11 11 11 11 में भाग जाएंगे। 11 का जब मैंने आपको मैथ में कराया तो कैसे कराया था, 11 गुना 11, तो क्या करेंगे हम, 1 2 और उल्टा चलेंगे फिर 21। ठीक है, तो हमारा क्या है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 कितना 23। इसके बाद 11 के बाद 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, 44 प्लस 2 46। 13 का स्क्वायर 159, 59 प्लस 2 171। आंसर क्या आएगा हमारा 171। ये क्वेश्चन हमारे देखते के साथ ही हम सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आया, अब आप कैसे करेंगे एग्जाम में, तो आपने देखा 51, 66, 83, 102, 123, 146 और क्वेश्चन मार्क। आप देख रहे हैं, आपको दो चीज दिख रही हैं, एक तो इनमें वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, वृद्धि कैसे हो रही है, आपको यहां से वृद्धि हुई, फिर इतनी वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हो रही है और लगभग स्क्वायर के आसपास की वृद्धि हो रही है। ये दो चीज दिखने को मिल रही है। जैसे 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49, आपका आएगा 7 का स्क्वायर 4 9 प्लस 2 क्या हो गया आपका 51। उसके बाद चलते हैं, कितना 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 64 प्लस 2 कितना आया 66। उसके बाद आगे चले, 9 का स्क्वायर कितना आया 9 9 81 प्लस 2 आपका क्या हुआ 83। उसके बाद चलते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 2 क्या हुआ 100 प्लस 2 आपका 102। उसके बाद 11 का स्क्वायर प्लस 2 121 प्लस 2 आपका 123, 123। क्रम बाई चल रहा, 7 8 9 10 11, 11 के बाद 12, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 12 144 प्लस 2 कितना आएगा 146। उसके बाद क्या देखा हमने, जब 12 का स्क्वायर हुआ तो 13 का स्क्वायर होना चाहिए। इसके बाद 13 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हुआ 159 प्लस 2 171। आंसर आएगा आपका 171। आंसर आ गया आपका 171। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन। ये एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 51 66 83 102 123 146 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या होगा, क्या करना है हमें, हमने क्या देखा, सीरीज का क्वेश्चन है, क्या है इसमें हमको वृद्धि हो रही है और लगभग स्क्वायर में हो रही है। हमें ये दिख रहा है कि लगभग स्क्वायर में हो रही है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ये जब भी पता चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लिक हो जाती है चीजें कि ये हम क्या है, क्योंकि हमने ये चीजें करी हुई होती है, हमारा इन पे से हाथ निकला हुआ होता है। अगर हम नहीं किए हुए होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा ये क्या चीज चल रही है जब तक प्रैक्टिस नहीं की हुई। प्रैक्टिस की हुई है तो हमारे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाता है कि भैया किस चीज का क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हमें
देखते के साथ ही पता चल जाता है कि ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में भी ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है ये भी हमें पता चल जाता है। हमें क्या दिख रहा है इसमें, एक तो वृद्धि हो रही है, वृद्धि में भी क्या हो रहा है, आसपास की वृद्धि हो रही है स्क्वायर की, स्क्वायर के आसपास हो गया ना, 49 तो 51 हो गया, 64 66 हो गया, 81 83 हो गया, 102 102 हो गया, 121 123 हो गया, 144 146 हो गया। तो आगे क्या होगा, तो हमें पता चल गया 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होंगे तो क्रम में ना, ये तो हम समझ ही जाएंगे ना क्रम में, हो सकता है गैप गैप वाले क्रम में भी हो, ठीक है, ये तो एक साथ क्रम में है, हो सकता है क्रम में एक साथ है, गैप वाले क्रम में भी हो, 2 के गैप के क्रम में, 3 के गैप के क्रम में, ऐसे भी होते हैं जो हमने पहले भी किए थे। क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हमें पता चल जाएगा, जो 11 था 12 का स्क्वायर हो गया, 11 12 13 का स्क्वायर हो गया, ये हमें समझ आया। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 हो रहा है क्योंकि 51 है 2, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66, 81 प्लस 2 83, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 102, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 46, तो 13 का स्क्वायर 159 प्लस 2। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोल दूं मैथ की क्लास में भी और रीजनिंग भी अब ये है, तो आपको कम से कम स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब भी 30 तक याद होने चाहिए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, जल्दी फास्ट कर सकें। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करने होते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन देखा 51 66 83 102 123 146, आगे क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है, ऑप्शन तो हमें दिख ही जाएगा ना, आसपास ऑप्शन इसी का होगा। हम क्या करेंगे, देखा अभी समझाने के टाइम पे मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस तब ऑप्शन से करेंगे। अभी क्या है, मुझे समझाना आपको, ठीक है। ऑप्शन में ये होगा ही होगा, ये आसपास हमें दिख जाएगा। हमने क्या देखा 51 है 59, क्या होगा ये स्क्वायर के आसपास है, क्या 49 के स्क्वायर, ये भी स्क्वायर के आसपास, ये भी स्क्वायर होगा, फटाक से देख के लगा देंगे हम। ये क्वेश्चन लगभग आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो होते हैं सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बस ना इनका तरीका समझ में आ जाए तो बस, तरीके समझने में ही हमें टाइम लगता है बस, और वो जब भी समझ पाते हैं हम तब हमने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते के साथ ही तरीका समझ जाएंगे, कौन सा तरीका इसमें फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम पे नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा ही नहीं हमें, कैलकुलेशन तो ऐसे करनी, इतने स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं है। हमने क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा ये स्क्वायर के आसपास है, क्या करेंगे, अच्छा 7 7 49 प्लस 2, अच्छा 8 8 2 64 प्लस 2 66, 9 9 81 प्लस 2 83, उसके बाद अच्छा 10 2 100 प्लस 2 102, फिर उसके बाद 11 11 121 प्लस 2 123, उसके बाद 12 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 46 100, उसके बाद हमने देखा 13 का स्क्वायर प्लस 2 171। इस तरीके से तो कितनी देर का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड 15 सेकंड, तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दी, 15 सेकंड 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर देखते के साथ ही आप पहचान कर लेते हैं तो, देखते के साथ ही पहचान करनी होगी अगर एग्जाम में निकालना है तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 170 198 222 228 228 260 294, इसके बाद आपको पूछा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमें, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है या तो हम अंतर से करेंगे, अंतर से करते हैं हम तो ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, अगर हम इन क्वेश्चनों को अंतर से करते हैं तो थोड़ा हमें हार्ड पड़ता है, तो इसलिए सीरीज के क्वेश्चन अंतर जब भी करेंगे जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या, दोनों तरीके से देखते हैं, पहला तरीका अंतर का लेते हैं। अंतर क्या है, अंतर कितना है, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 7 गए 2, उसके बाद 8 में से 8 गए 0, उसके बाद यहाँ क्या है आपका
12, 12 में से 9 गए 30, उसके बाद आगे गए 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, उसके बाद गए, हमें पता चल गया 28, 30, 32, 34, 36 होगा। फिर भी देखते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, आपका 94 है तो 4 में से 0 गए 4, 4 आएगा ना 4, उसके बाद 9 में से 6 गए 3, हमें पता चल गया ये क्या होगा 36। करेंगे, करा क्या है 4 6 10 की 0, 4 6 10 की 0, 3 9 12 और 1 13 का 3, ये क्या हुआ 1 और 2 3, आंसर आया 330। ये तो हो गया अंतर का। अंतर का थोड़ा टाइम ले लेता है। इसके बाद हमने क्वेश्चन देखा कि भाई इसमें वृद्धि हो रही है, ये स्क्वायर में हमें से मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें किसका स्क्वायर बनना है, ये हमने देखा ये 13 के स्क्वायर के आसपास है। 13 का ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, 13 का स्क्वायर प्लस 1, देखते हैं 13 एकम 13, 1 नहीं, हाँ 1 ही तो होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 1 170, निकल के आ गया। उसके बाद कितने का स्क्वायर बनेगा 13, ये उसके बाद हम कितने का स्क्वायर बनाएंगे, 13 का स्क्वायर के बनने के बाद हमारा ये बन जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर प्लस 2, तो 14 का स्क्वायर कितने का होता है आपका 14 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या होगा 14 का स्क्वायर होगा आपका 196 प्लस 2 198, सेकंड हो गया ये। उसके बाद चलते हैं थर्ड, थर्ड कितने का स्क्वायर बनाएगा आपका, थर्ड बनाएगा ये आपका 14 का हो गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 3 बनना है ना, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 2 2, आपका ये होता है 15 का स्क्वायर 25, हाँ 25, 225 होता है ना 15 का स्क्वायर प्लस 3, आपका हो गया 228। के बाद चलते हैं नेक्स्ट, कितना चल रहा है, क्रम से चल रहा है ना 13 14 15, 15 के बाद 16 का स्क्वायर प्लस 4, क्या करेंगे ये भी प्लस हो रहा है ना 1 2 3 4 5 6, क्या होगा उसके बाद 16 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 4, कितना हो गया 260, आगे क्या होगा 16 के बाद 17 का स्क्वायर प्लस 5, तो हमारा क्या होगा ये होगा 289, कितना होगा 289 प्लस 5, 17 का स्क्वायर यही होता है ना 289, अब क्या होगा 9 10 10 और 4 14 हो गया ना, इसके बाद 8 अरे 9 और ये हो गया 2, ये आ गया 294। उसके बाद 17 के बाद 18 का स्क्वायर देखिए, 17 के बाद 18 का 18 प्लस 6, 18 स्क्वायर प्लस 6, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 18 का स्क्वायर होगा आपका 324, 324 सॉरी 324 प्लस 6 आपका हो गया 330, इस तरीके से भी कर लेंगे। ये अभी आपको थोड़ा लग रहा है हार्ड, लेकिन ये हार्ड नहीं है, अगर आपने पहचान कर ली तो बस स्क्वायर करो और प्लस करते चले जाओ, स्क्वायर करो प्लस करते चले जाओ। अंतर में तो फिर भी टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, देखते के साथ ही आप पहचान कर लोगे, पहचान करते आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके का है। स्क्वायर पता चल रहा है ना, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर पता चल गया, और आपको पता चला एक का ऐड हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है। आप देखते के साथ ही आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रही हूँ, आप इसको देखते के साथ ही क्वेश्चन को कर लेंगे। ये फर्स्ट टाइप हो गया, इससे आपको अच्छा आसान पड़ता है इससे करो, इससे आसान लगता है इससे करो, वो आपकी मर्जी है आप किससे करना चाहते हैं। आपको ये आसान लग रहा है इससे करो, ये आसान लग रहा है आपको ये इससे करो, इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। मेरे लिए ये आसान है, आपके लिए अगर ये आसान है तो आप इससे कर सकते हो, ये आसान है तो इसके लिए इससे कर सकते हो, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है आपका 170 198 228 260 294, उसके बाद संख्या क्या होगी क्रम से।
जब ऐसे कभी चलता है तो ये तो हमें पता ही चल जाता है क्रम में उसमें दे रखा होता है, क्योंकि यहाँ खाली स्थान दे रखा है। देखेंगे हमें क्या चल रहा है। सबसे पहले अंतर, अंतर यानी कि सीरीज की आत्मा, मैंने आपको समझाया फर्स्ट टाइप है ये। अंतर निकाला 28 का, 30 का, 32 का, 34 का, तो 36 का होगा। दो 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 ऐड होते जा रहे हैं। स्क्वायर से 13 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर 159 प्लस 1 70। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होता है 194 प्लस 2, सॉरी 196 प्लस 2 आपका 98। उसके बाद 15 का स्क्वायर क्या होता है 125 प्लस 3 हो रहा है आपका। 16 का स्क्वायर क्या होता है 156 प्लस 4 160, सॉरी 256 प्लस 4 260 आपका। उसके बाद 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 17 का स्क्वायर होता है आपका 200 289 प्लस 5 आपके बाद। उसके बाद आते हैं हम 17 के बाद 18 के आएंगे। 18 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324 प्लस 6 आ गया हमारा 330। इस तरीके से करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब टाइप इसमें हम पहचानते रहेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो पहले मैंने आपको इस तरीके से बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 70 8 97 118 141 161। इसके बाद क्या, ये हमको क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें क्या देख रहे हैं हम, इसमें घटता क्रम है, घटता क्रम है तो हमें क्या पता चला ये हमारा घटते श्रृंखला की ओर है। दूसरा क्या, घटना, और हमें क्या दिख रहा है, हमें स्क्वायर के आसपास का भी दिख रहा है। कैसे, 78 किसका स्क्वायर के आसपास का है आपका, अगर आप 78 देखते हैं तो 78 किसके स्क्वायर का आसपास का होगा हमारा, तो हम और अगर 78 देखते हैं तो ये होगा आपका 81 से आपका हो जाना चाहिए 78, हाँ 81 के आसपास का होगा ना। 81, तो 81 किसका स्क्वायर होता है हमारा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 78 -3 तो आएगा हमारा 78। आगे देखते हैं यही फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। ये 97, 97 माइनस प्लस 3 करेंगे तो कितना 100, हाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस -3 हो गया 97। चलो यहाँ लेते हैं 81 -3 आपका हो गया 78, 100 -3 97। इसके बाद आते हैं हम 10 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 111 का स्क्वायर -3 121 -3 118। नेक्स्ट आपका क्या क्या 9 का 10 का 11 का 12, 12 का स्क्वायर क्या कहता है 144, 112 का स्क्वायर -3 144 -3 141 आ गया, ठीक है। ये आगे 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 13 का स्क्वायर होता है हमारा -3 आएगा हमारा। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 13 का स्क्वायर लगभग आपका होता है, अगर हम 13 का स्क्वायर निकालें तो 13 का 169, हाँ क्या होता है हमारा 169 -3 क्या आएगा हमारा 1, हाँ 3 हो गया ना, 9 में से 6 माइनस गया 166। आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर गया 9 10 11 12 13, 13 के बाद 14 का स्क्वायर -3, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196 -3 करेंगे तो क्या आएगा 3 9 1 193, आंसर आएगा 193।
यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसका आंसर क्या है? आंसर इसका 193 ही है। ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करने हैं। आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से एकदम तरीके से एकदम धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप कराए हैं, ताकि आप कभी भी करने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। सबसे जीरो से बिल्कुल एकदम धीरे धीरे टफ क्वेश्चन लेने शुरू करे हैं। पहले एकदम जीरो से लेवल से लेके चले, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरी श्रृंखला करेंगे। क्योंकि मेरे को कमेंट भी आया था एक स्टूडेंट का कि मैम सीरीज कराए, इसलिए मैंने सबसे पहले सीरीज कराया। नहीं तो मेरा पासा कराने का था, बट उन्होंने 2-3 बार बोला कि मैम सीरीज कराइए, इसलिए मैंने सीरीज आपको पहले कराने की सोचा है। इसलिए अब सीरीज करा रहे हैं हम, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सीरीज वो टफ होती है, थोड़ी टफ क्या होती है इसमें हमें समझ में नहीं आता, पहचान नहीं करनी आती। पहचान इसलिए नहीं करनी आएगी तब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कर ली तो हमें तुरंत ही पहचान में आ जाएंगे क्वेश्चन। इसमें टाइम पहचान करने में ही लगता है। बाकी पहचान अगर हम आ गए हम तो ऑप्शन से क्वेश्चन लगा देंगे। पहचान अगर हम पे आती है तो ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो टाइम लगना ही नहीं है। ठीक है, आगे ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल करेंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर सीरीज में अभी तक कोई भी दिक्कत आई है तो मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने दिशाएं दूरी करे, फिर उसके बाद हमने क्लॉक एकदम सिस्टम वाइज पहले बेस कराया, फिर उसके क्वेश्चन कराए। ऐसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप टाइप बढ़ा के, फिर कैलेंडर में भी पहले बेसिक समझाया मैंने आपको, लीप ईयर, विषम, सामान्य, सदी वगैरह। 4 से भाग जाने पे वो सदी 400 से भाग जाती है, शताब्दी और 4 से भाग जाते हैं ईयर, वो सब समझाए। फिर उसके बाद कोडिंग वाले सबसे बाद में कराए। फिर अब आपसे कैलेंडर, मुझे नहीं लगता आपसे कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी तरीके का, आपको कोई दिक्कत आएगी करने के बाद, मेरी क्लास करने के बाद। आपको ऐसी मैं सीरीज करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक कराया, पहले समझाया क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन कराए, बिल्कुल जीरो से पहले क्वेश्चन कराए। फिर थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आने शुरू होंगे अब ऐसे धीरे धीरे। और मुझे नहीं लगता इन्हें देखने के बाद आपको, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। फॉलो होते ही आप ऑप्शन में देखते ही आप एक क्वेश्चन लगा लोगे। ऐसे धीरे धीरे करेंगे। जब तक हम क्लास करेंगे तो क्लास में हम ऑप्शन नहीं लेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास करने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद, जब टॉपिक करेंगे तो क्लास हम ऑप्शन नहीं करेंगे। टॉपिक खत्म होने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम ऑप्शन से करेंगे क्वेश्चन। हर क्लास में यही रहेगा, मैथ की में भी और इसकी में भी, रीजनिंग की में भी, ठीक है। हो सकता है मैथ की में हम टॉपिक में भी ले लें ऑप्शन, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से होंगे हमारे, ठीक है, टॉपिक जो होते हैं कुछ। इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी क्लास के लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इंस्टा पेज का, आपको फेसबुक पेज का। आप उस पर हमको फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। इससे भी क्लास से भी अदर कोई क्वेश्चन आपका है, आप हमें बता सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपसे नहीं हो रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, अदर किसी सब्जेक्ट का, जीएस का या किसी भी सब्जेक्ट का, आप हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बारे में पूरा सॉल्यूशन देंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया से, जैसे मैं आपको ये करा रही हूँ मैथ और रीजनिंग, एकदम स्लो और एकदम तरीके से, ताकि जो एकदम उठ के बंदा अभी जीरो पे है वो एकदम धीरे धीरे उठ के आए, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।